हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस कैंपस मंडावर पर स्वागत है। आपको मैं रेशनल नंबर पढ़ा रहा था क्लास 8 की। हमारा आगे टॉपिक है कि हमें क्या करना है, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। हमें क्या दिए हुए हैं, टू रेशनल नंबर से दिए होंगे और उनके बीच के हमें रेशनल नंबर मालूम करना है। अब वो 1 भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है या 3 भी। जैसा कि आपने इंटीजर्स में पढ़ा होगा, इंटीजर्स में क्या होता था, हमें जब रेशनल इंटीजर्स वैल्यू में जब हमें मिड वैल्यू मालूम करनी थी, जैसे मान लो 2 और 4 के बीच की हमें मिड वैल्यू मालूम करनी थी, तो हम क्या कर रहे थे, इन दोनों मिड वैल्यू का ऐड कर रहे थे, इन दोनों वैल्यूज का ऐड कर रहे थे और उसमें किसका डिवाइड दे रहे थे, 2 का। कितना आया, 2 + 4 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3। 2 और 4 के मिड वैल्यू हमें क्या मिली थी, 3। तो हमने क्या किया था, उसका मिड पॉइंट ज्ञात कर लिया, कैसे, 2 से डिवाइड करके, उसका एवरेज निकाल करके। इसी तरीके से हम रेशनल नंबर 2/3 एंड 3/4, क्लियर। इन दोनों के बीच हमें क्या निकालना है, रेशनल नंबर निकालना है। क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले 2/3 प्लस 3/4, दोनों रेशनल नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना है और उसमें डिवाइड दे देना है 2 का। हमें इन दोनों की मिड वैल्यू मालूम चल जाएगी। करके देखते हैं हम। 3 और 4 एलसीएम क्या आया, 12। 3 का डिवाइड दिया 12 में, कितने टाइम्स आएगा बच्चों, 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 का डिवाइड दिया 12 में 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2। 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9/12 में डिवाइड देंगे 2 का। डिवाइड को हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, 1/2 लिख देंगे। 8 + 9 17 होता है अपॉन 12 मल्टीप्लाई 1/2। ये कर सकते, वैल्यू नहीं कर सकती, 17/24। ये क्या हो गई, इन दोनों के बीच की मिड वैल्यू हो गई, रेशनल नंबर फाइंड हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका कि रिप्रेजेंट करना है हमें रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, 0 इधर की साइड होता है, 1 2 पॉजिटिव वैल्यूज और इधर होती है नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। हमें 2/3 को रिप्रेजेंट करना है। 2/3 देखना पड़ेगा हमें जी कहां पर आता है। 2 में 3 के डिवाइड देंगे बच्चों, 0 वहां जाएगा, इसलिए ये वैल्यू आएगी 0 और 1 के बीच में। कितने पार्ट्स करने हैं हमें 0 और 1 के बीच में, 3 पार्ट्स करने हैं, 1 2 एंड 3। क्योंकि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थी उतने हमने पार्ट्स कर दिए और न्यूमरेटर वाली वैल्यू है उस जगह पर हम इस वैल्यू को रख देंगे। न्यूमरेटर कितने, 2 1 2, ये वैल्यू हुई 2/3। नेक्स्ट आता है अपना 3/4 को रिप्रेजेंट करना है। वापिस से 3 में अपन 4 का डिवाइड देता है, कितने टाइम से आएगा, 0 टाइम से आएगा, तो ये वैल्यू भी कहाँ आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। अगर हम 0 और 1 रिप्रेजेंट कर देते हैं, कितने पार्ट्स करना है, 4, 1 2 3 4, क्लियर। न्यूमरेटर कितना है अपना 3 पर हम जाएंगे 1 2 3 3/4, क्लियर। यदि ऐसे हमें 17/24 करना है, 24 का अपन 17 में डिवाइड देंगे, कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा, और तो ये भी क्या वैल्यू आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। हमें 24 पार्ट्स करना है और 17 पर हमें इस वैल्यू को रख देना है। इस तरीके से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा टॉपिक पहले वाला था, आपको मैंने अगेन समझा दिया। हमारा जो हमें फाइंड करना था अभी इस जगह पर क्या करनी थी, 2/3 एंड 3/4 के बीच की मिड वैल्यू मालूम करनी थी और हमें मालूम चल गया। अब आपके क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं आप देखोगे। अब हमारा क्वेश्चन है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। किस किस के बीच की वैल्यू, 1/3 एंड 1/2। इनके मिड में हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, सॉल्यूशन द रेशनल नंबर इज 1/3, हमें डिवाइड देना है किसका, 2 का, किसमें 1/3 प्लस 1/2 में डिवाइड देना है 2 का, क्लियर। 2 वैल्यूज है, इनकी मिड वैल्यू फाइंड करने तो हमें डिवाइड देना है 2 का। क्या प्रोसेस होगी, एलसीएम ले लिया हमने 2 एंड 3 का, 6 आया,
3 का डिवाइड दिया 6 में 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर वाली वैल्यू 1 प्लस 2 का डिवाइड दिया 6 में 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर वाली वैल्यू, डिवाइड को हमने चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई में 1/2 लिख देंगे। क्लियर? 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 1/2, 3 और 2 बच्चों 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 5 बन गया 5, 6 2 जा 12। क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? 5/12। हम कैसे लिख सकते हैं इसे? लिख सकते हैं बच्चों 1/3 से तो ये क्या होगी? ग्रेटर देन कितनी? 5/12 और लेस देन होगी 1/2 से। यहां हम लिखेंगे हेंस इस प्रकार, हेंस का मतलब इस प्रकार 1/3 इज लेस देन 5/12 इज लेस देन 1/2। 1/3 और 1/2 के बीच की वैल्यू आ गई हमारी 5/12। अब हमें फाइंड करने 3 रेशनल नंबर। हमने कितने कर लिए? अभी तो एक रेशनल नंबर हमें फाइंड हुआ है, ओनली 1। हमें 3 और करना है, तो एक वैल्यू हम इन दोनों के मिड की फाइंड कर लेते हैं, एक वैल्यू इन दोनों के मिड की। ठीक है, नाउ अदर रेशनल नंबर इज 1/3 प्लस 5/12 डिवाइड बाई 2। क्लियर? क्लियर हो रहा है आपको? 1/3 प्लस 5/12, एलसीएम आया बच्चों 12। 3 का 12 में डिवाइड दिया, 4 टाइम्स गया, मल्टीप्लाई 1 प्लस 12 का 12 में डिवाइड दिया, 1 टाइम गया, मल्टीप्लाई 5, डिवाइड को चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई में 1/2। क्लियर? 4 बन गया 4 प्लस 5/12 मल्टीप्लाई 1/2। क्लियर? 4 और 5 कितने होते हैं? 9/12 मल्टीप्लाई 1/2। 9 बन गया 9, 12 मल्टीप्लाई 2 24। क्लियर? दूसरी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 9/24। क्या किया हमने? पहले 1/3 एंड 1/2 के बीच की वैल्यू मालूम करी थी, फाइंड करी थी, 5/12 आया। 5 अब एक और वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 1/3 एंड 5/12 की मिड की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया 2 का, हमारे पास वैल्यू आ गई 9/24। ये दोनों वैल्यू किसके बीच में आएगी? इनके बीच में। हम इसे यहाँ पर पुट कर सकते हैं। क्लियर? एक और वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हमें थर्ड वैल्यू मालूम करनी है। नाउ वी फाइंड थर्ड रेशनल नंबर। किस किस के बीच में फाइंड कर सकते हैं आप? या तो आप 1/3 एंड 9/24 के बीच में फाइंड कर सकते हो, या फिर इन दोनों के मिड में। हम करते हैं 5/12 प्लस 1/2 को ऐड करके डिवाइड देंगे 2 का। बच्चों एलसीएम आया 12, 12 और 2 का जब हम एलसीएम निकालेंगे 12 आएगा, 12 का डिवाइड 12 में देंगे, 1 टाइम जाएगा, न्यूमरेटर है 5, प्लस 2 का डिवाइड 12 में देंगे, 6 टाइम जाएगा, न्यूमरेटर है 1, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 1/2 लिखेंगे। 5 बन जा 5 प्लस 6 बन जा 6/12 मल्टीप्लाई 1/2। 5 और 6 होते हैं 11/12 मल्टीप्लाई 1/2। हमारी वैल्यू आई बच्चों 11 बन जाए 11, 12 2 जा 24। ठीक है, क्या किया हमने? इन दोनों की मिड वैल्यू निकाल ली, 11/24 आ गया। हम लास्ट में लिख सकते हैं हेंस इस प्रकार रिक्वायर्ड नंबर
रेशनल नंबर आर, कौन कौन सी वैल्यूज आई थी हमारे पास, 5/12, 9/24, 11/24। ठीक है, हमें 3 नंबर्स निकालने थे, हमने 3 नंबर्स निकालने, करना क्या था, सिंपल सी काम करना था, हमें दो वैल्यूज लेनी थी, दोनों में 2 का डिवाइड देना था, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड दिया, हमें वैल्यूज फाइंड होती गई। आप कितने भी, इसमें 3 है, अगले क्वेश्चन में हो सकता है 5 निकालने हो तो हम 5 निकाल सकते हैं। 5 निकाल सकते हो कैसे, कोई भी दो वैल्यूज लो, उठाओ इनमें से और इनके मिड की वैल्यू निकल जाएगी, इनमें 2 का डिवाइड दे दो, ऐड कर गए। ठीक है, क्लियर बच्चों, ये तो था आपका सिंपल क्वेश्चन। और भी कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे बन सकता है आपके फाइंड रेशनल नंबर लेस देन 5। मैंने वैल्यूज नहीं लिखी, कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है उसमें क्वेश्चन में आ जाएगा, आपको 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, कितने भी। लेकिन करना क्या है हमें, 5 से लेस देन रेशनल नंबर। 5 अपने आप में एक रेशनल नंबर है, आप सभी को याद होगा, क्योंकि हम इसे अपॉन 1 में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाएगा तो रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, 5 रेशनल नंबर है। लेस देन लिखना है, 5 से लेस देन कौन कौन सा होता है, 4, 4 से लेस देन 3, 2, 1, कितने भी आप लिख सकते हो। क्लियर, रेशनल नंबर लिख दोगे। यदि मान लो लेस देन की जगह आ जाता बच्चों ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 5, क्या करोगे, 5 से ग्रेटर देन 6, 7, 8, है ना जी। अब आगे नेगेटिव वैल्यू आपकी, मान लो इक्वेशन बन गया -4 से लेस देन निकालना है आपको। सबको याद होगा -4 से लेस देन कौन सा होगा, -4 से लेस देन होगा बच्चों -5, -4, -6, -7। सबसे पहले आपको क्या याद करना है, दिमाग से उतर गया है आपके, तो आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, 0 लिखना है, 1, 2, 3, पॉजिटिव वैल्यूज इधर राइट हैंड साइड बढ़ते जाना है और नेगेटिव वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड बढ़ते जाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको कुछ भी दे दे, आप इजी वे में इस नंबर लाइन से कर सकते हो। क्या करना था हमें, लेस देन 5 मालूम करना था, 5 इधर देखा, लेस देन किधर आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, लेस मींस लेफ्ट साइड। ठीक है, लेस चलते गए हम, 5 से लेस 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, इस तरीके से जा सकता है। यदि ग्रेटर देन पूछ रहा है ज्यादा तो हम आगे की साइड बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे 5 से ज्यादा पूछ रहा था 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से। अब आई माइनस की बात, -4 से लेस देन, वापिस हम इधर चलेंगे, देखिए आप -1 से लेस देन क्या आ रहा है, -2, -3, -4, तो -4 से क्या आ जाएगा, -5, -6, -7। और ग्रेटर देन पूछ लेता है कि -4 से ग्रेटर नंबर क्या होंगे, तो क्या होगा बच्चों, -4 से ग्रेटर देन लगाइए आप, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, सो ऑन। ठीक है, आप ऐसे किसी भी नंबर को फाइंड कर सकते हो। बच्चों जैसे एक और क्वेश्चन बनता है आपका, फाइंड इंटीजर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में हमें इंटीजर मालूम करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा कि कोई भी इंटीजर होता ही नहीं है, 0। क्यों, इंटीजर वैल्यू क्या होती है, 1, 2, 3, 4, -1, -2, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर वैल्यू होती है। यदि यही क्वेश्चन इंटीजर की जगह आ जाए हमारा रेशनल नंबर, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय देंगे 2 का, 3 और 4 होता है 7, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया 1/2, क्या आ गया 7/2। ये क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर हम यदि 3 और 4 को ऐड करके 2 का डिवाइड देते तो 7/2 आता, जो कि क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, इंटीजर वैल्यू नहीं होती। इसलिए हमारा आंसर होगा कि इंटीजर्स तो जो होंगे हमारे 0 होंगे, और रेशनल नंबर कितने हो सकते हैं, पूछ ले कि रेशनल नंबर कितने फाइंड कर सकते हो आप, तो बोल दोगे इंफिनिटी।
क्योंकि 3 और 7/2 के बीच में मालूम कर लो, फिर दोबारा से जो वैल्यू आएगी उन दोनों के बीच में, फिर जो भी वैल्यू आएगी उनके बीच में हम रेशनल नंबर, इसलिए रेशनल नंबर तो हम इनफाइनाइट मालूम कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर्स के बीच में इंटीजर्स कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यदि मान लो क्वेश्चन होता हमारा 5 और 7, 5 और 7 के बीच में इंटीजर मालूम करना है, तो हम कर सकते हैं। कैसे? 5 और 7 को ऐड किया हमने, डिवाइड दिया 2 का, 5 और 7 हुए 12, आया हमारा आंसर 6। इंटीजर वैल्यू मालूम हो गई हमें, ठीक है। तो कितनी वैल्यू मालूम हो सकते हैं 5 और 7 के बीच में इंटीजर? 1। जबकि यदि यही पूछ लेता कि रेशनल नंबर कितने फाइंड हो सकते हैं, तो रेशनल नंबर तो बच्चों इनफाइनाइट मालूम हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। हमें कितने 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है। अब आप बोलोगे सर क्या हम बार बार डिवाइड करते रहेंगे 2 से, तो 10 रेशनल नंबर निकालने में तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। बात सही है, लग जाएगा। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट मेथड निकालते हैं। वो क्या निकालते हैं? हम सबसे पहले करते हैं डिनोमिनेटर को सैम। डिनोमिनेटर को हम जब सैम करेंगे -2/5 एंड 1/2 का डिनोमिनेटर को सैम करते हैं, क्या करेंगे? लिखेंगे हम we apply a method for making denominator same। क्या मेथड होता है डिनोमिनेटर को सैम बनाने का? एलसीएम होता है। एलसीएम दिया जब हमने 10, ठीक है, तो 5 का 10 में डिवाइड दिया, 5 का 10 में डिवाइड दिया 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई -2, ठीक है, एंड 2 का डिवाइड दिया 10 में 5 टाइम्स, मल्टीप्लाई 1। बच्चों वैल्यू आई है हमारे पास -4/10 एंड 5/10। 2 को मल्टीप्लाई किया -2 से -4/10 एंड 5 को मल्टीप्लाई 1 से किया 5/10। ये क्या हो गया? हमारा डिनोमिनेटर सैम हो गया। अब हम इन के बीच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 10 से तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों वैल्यू सेम हो गई। अब -4 और 5 के बीच की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, कर सकते हैं। -4 और 5 के बीच की वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 और इधर आ जाएगी -4। ये तो खुद इटसेल्फ हो गई। 10 दोनों में सेम है, इसलिए हम डिवाइड में 10 लिख सकते हैं। अब बच्चों कितनी वैल्यूज फाइंड हो गई हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज ही फाइंड हुई है, ठीक है। लेकिन हमें निकालने कितनी थी? 10, और हमें इस तरीके से हो रही है 8। तो इस प्रोसेस को हमें और भी आगे चेक करना पड़ेगा। आपको ये चीज करने की जरूरत भी नहीं है कि हमें 8 वैल्यूज मालूम होंगी, इससे इसे हम पहले चेक कर सकते हैं। क्या हमें चेक होंगी तो हम डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस बिटवीन इन दोनों का जब डिफरेंस निकालते हैं, डिनोमिनेटर को तो छोड़ देता है। 5 माइनस माइनस का 4, ये आ गया माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 + 4 9। तो हमें इससे कितने रेशनल नंबर फाइंड हो सकते हैं? 9 से भी कम, क्योंकि 9 तो टोटल है, 9 में -1 करेंगे हम, उतने हमें रेशनल नंबर फाइंड होंगे 8 हमें रेशनल नंबर फाइंड होंगे, ठीक है। यहाँ तक था मेरा 9 बताने का मेथड। क्यों? क्योंकि 9 वैल्यू क्या है? 10 से कम है, 10 रेशनल नंबर निकालना है हमें, और 9 वैल्यू क्या है हमारी? कम है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को और बढ़ाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को मान लो हम 20 करते हैं, 10 की जगह क्या कर देते हैं? 20, किससे? 2 से मल्टीप्लाई करके। यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऊपर वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? यही मल्टीप्लाई 2 इन
गॉट वैल्यूज। ठीक है, मैं इसे ऊपर कर देता हूं। कौन कौन सी वैल्यूज में हमने -4/10 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर एंड नीचे, क्योंकि दोनों तरफ करेंगे तभी हमारी वैल्यू सेम रहेगी। एंड 5/10 में भी हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आया, -4 × 2 8, 10 × 2 20, एंड माइनस का चिन्ह रहेगा ही रहेगा। 5 × 2 10, 10 × 2 20। ठीक है, अब बच्चों वैल्यू आ गई हमारे पास -8/20 एंड 10/20। अब हमें वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। क्या करना है हमें, -8 और 10 के बीच की डिनोमिनेटर वाली वैल्यू तो सेम है, इनके बीच की वैल्यू फाइंड करनी है। -7/20, -6/20, -5/20, -4/20। बीच में मैंने छोड़ दिया 1/20, 2/20, 3/20, 4/20। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5/20, 6/20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 वैल्यूज हमें मालूम चल गई, -8 और 10 के बीच की है। यहाँ आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आपको पता चला होगा क्या करा था हमने, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम किया था। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद में हमने चेक किया था न्यूमरेटर का डिफरेंस। यदि न्यूमरेटर का डिफरेंस आता है हमारे को जितनी रिक्वायर्ड वैल्यूज होती है उससे कम, तो हम और उसे बढ़ा देंगे। किसको, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो हमें न्यूमरेटर ऑटोमेटिक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। यदि हम 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से हमने चेक किया -8/20 एंड 10/20, इन दोनों के बीच में हम रिक्वायर्ड रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे डिफरेंस चेक नहीं किया, करके देख लो आप। 10 -8 कितना आया, 10 + 8 18। क्लियर, 18 आया। 18 10 से ज्यादा है, तो आप कितने फाइंड कर सकते हो इसके बीच में रेशनल नंबर, 17 फाइंड कर सकते हो। मैंने बताया था जो हमारा डिफरेंस आता है उससे हम एक कम वैल्यू फाइंड कर पाते हैं। 17 हम इन दोनों के बीच में फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से आप कितने भी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। आपको ने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ, और आप इसे देखोगे, आगे के क्वेश्चन करोगे। तब तक के लिए धन्यवाद।